जहां एक तरफ ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में गद्दी संभालते ही ये कह दिया है कि एक हो जाओ या फिर मारे जाओ। ये बहुत बड़ा बयान है। जानेंगे ऋषि सुनक ने आते ही इतना बड़ा तहलका क्यों मचा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 7 दिनों तक सऊदी तेल कंपनी अरामको के प्रमुख अधिकारी को क्यों भारत में जेल जाना पड़ा। जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है और ब्रिटेन की तो पॉलिटिक्स और भी खतरनाक तरीके से बदल रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाथ में कलेवा बांधे हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 42 साल के ऋषि सुनक ने बकिंगम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से मुलाकात भी की। वैसे जैसे ही शपथ लिया इन्होंने, वैसे ही ऋषि सुनक एकदम एक्शन मोड में दिखे। ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को हटा दिया और हटाने के बाद बड़ा फेरबदल भी किया। इसके साथ ही डोमिनिक राब को ब्रिटेन का डिप्टी पीएम बना दिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऋषि सुनक ने जहां बिजनेस सेक्रेटरी जैकब रीस मोग, जस्टिस सेक्रेटरी ब्रेडन लुइस, वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी क्लो स्मिथ और विकास मंत्री विकी फोर्ड को भी पद से हटा दिया। तो वहीं डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री बनाया और जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाए रखा। पर यहाँ पर उन्होंने एक चीज वापस लाया और वो था भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को, जो ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार में एक बार फिर से गृह मंत्री बन गई। आपको बता दें ये वही हैं जिन्होंने माइग्रेंट्स को लेकर भारत पर थोड़ा अजीब सा बयान दिया था और लिज ट्रस कैबिनेट में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें वापस से पुराना गृह मंत्रालय दे दिया गया है। और मीडिया से जब ऋषि सुनक बातचीत करने लगे तो इन्होंने ये कहा कि अब गलतियां करने का समय नहीं है, बल्कि गलतियों को सुधारने का समय है। मैं अपने देश को एकजुट करूंगा और नागरिकों का भरोसा जीतूंगा। उन्होंने कहा भरोसा तो कमाया जाता है और मैं ये हासिल करूंगा। मैं उन चुनौतियों का भी सामना करूंगा जो देश के सामने हैं। वैसे आपको बता दें इस वक्त दुनिया भर की निगाहें ब्रिटेन के ऊपर है कि ब्रिटेन क्या करता है। वैसे सुनक ने जैसे ही पीएम पद संभाला वैसे ही ब्रिटिश मुद्रा और ब्रिटिश बाजार में भी एक पॉजिटिव असर दिखाई दिया। डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड थोड़ा मजबूत हुआ। वैसे आपको बता दें उधर ऋषि सुनक ब्रिटेन में बने हैं पीएम और यहाँ भारत में इस मुद्दे को लेकर लड़ाई भी चलने लगी। विपक्षी दलों ने बहुत तरह के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए कि देखो वहाँ पर अल्पसंख्यक बन गया पीएम, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। सरकार ने याद दिलाया कि राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह रहे हैं और दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। खैर ये तो आदत है, एक तो कुछ भारत में लिब्रांडुओं की और दूसरा पाकिस्तान की बाल की खाल निकालने में ये बहुत ही आगे रहते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जहां एक तरफ ये पीएम बने तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के कई देशों के प्रमुखों ने इन्हें बधाइयां दी। अब देखने वाली बात ये थी कि रूस क्या कहता है और जेलेंस्की क्या कहते हैं। जेलेंस्की ने तो जो भी बधाइयां देनी थी बधाइयां देकर यही कहा कि हम ब्रिटेन के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाकर आगे चलेंगे। वहीं रूस ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन के साथ संबंध सुधर जाए और बाकी सारी चीजें ठीक हो जाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहते कहते कुछ अलग ही कह दिया, उनकी जुबान भी फिसली। उन्होंने कहा कि आज ही हमें खबर मिली है कि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाना बहुत ही आश्चर्यजनक है और एक अभूतपूर्व मील का पत्थर है। ये बात बिल्कुल दिल से बाइडेन की निकली है, क्योंकि बाइडेन इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सुनक को हटाया गया, पहली बार में सुनक को बनने नहीं दिया गया प्रधानमंत्री, उसके बाद ये वापस से बने हैं, तो ये सचमुच में महत्वपूर्ण है। हालांकि सुनक ने एक बात कही जो बात पूरे यूके में इस वक्त लागू हो रही है और खास तौर पर यूके की पार्लियामेंट में इस बात को बहुत जोर शोर से रखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि या तो जितने नेता हैं हमारी पार्टी के एक हो जाओ और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मतलब ये है कि या तो हम सब एक होकर स्थितियों से निपटे और नहीं तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ऋषि सुनक का ये बयान सचमुच बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ऋषि सुनक इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि उनके पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर बंदरबाट और लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई जब तक रहेगी तब तक स्थिति बहुत खराब रहेगी, क्योंकि कभी ये मिलकर अपने देश का भला नहीं कर पाएंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सऊदी तेल कंपनी अरामको कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसके प्रमुख अधिकारी को एक हफ्ते के लिए भारतीय जेल में रखा गया था। एक तो सऊदी अरब की कंपनी, ऊपर से अरामको। आखिर ऐसा क्या हो गया? दिग्गज तेल कंपनी है अरामको, और उसके अफसर को उत्तराखंड के चमोली में एक हफ्ते तक जेल में रखा गया। अरामको के वरिष्ठ अधिकारी ने ही खुद बताया कि जुलाई के महीने में छुट्टी के दौरान वो चमोली पहुंचे, और चमोली पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, पुलिस ने उन्हें होटल से उठा लिया और करीब एक हफ्ते तक जेल में रखा, और बाद में 1000 रुपए जुर्माना देने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अरामको के इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उन्हें क्यों रखा गया 7 दिनों की जेल में, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले तो ये जान लीजिए कि इन्होंने यूके के फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि 12 जुलाई को सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के इन्वेस्टर्स रिलेशन के प्रमुख फर्गस मैकलियोड को चमोली में पकड़ा गया। 62 साल के इस अधिकारी ने कहा कि 18 जुलाई तक उन्हें उत्तराखंड के चमोली शहर के जेल में रखा गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनी के अधिकारी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उनके पास होटल में सैटेलाइट फोन पाया गया और अधिकारियों को उनके फोन का कोऑर्डिनेशन मिला था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं फर्गस ने ये कहा था कि नहीं, होटल में मैंने अपने फोन को ऑन और ऑफ किया था और मैं सिर्फ छुट्टी बिताने के लिए अपने दोस्तों के साथ चमोली गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। अब कारण क्या है तो आपको बता दें, उत्तराखंड का चमोली एक ऐसा हिस्सा है जो चीन के साथ लगती LAC के पास है, लिहाजा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी होती है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चमोली के SP श्वेता चौबे ने ये कहा था कि अरामको कार्यकारी को चमोली पुलिस ने सैटेलाइट फोन रखने के आरोप में पकड़ा था, और यहाँ बिना इजाजत सैटेलाइट फोन रखना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बिना पूर्व स्वीकृति के विदेशी नागरिकों द्वारा सैटेलाइट फोन रखना, उपयोग करना अवैध है और अनधिकृत है। SP ने ये भी कहा इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत में सैटेलाइट फोन ले जाना कानूनी नहीं है और वो इसे अपने साथ ले आए थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं था। वैसे 27 जुलाई को 1000 रुपए जुर्माना भरने के बाद ये मामला खत्म हो गया था, लेकिन एक चीज जरूर सिद्ध हो गई कि भारत बदल रहा है, और अब बदलते भारत में चाहे वो किसी देश का बड़ा अधिकारी हो या बड़े पैसे वाला हो, गलतियों के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।